गिरिराज सिंह चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और इसी में एक व्यक्ति की शिकायत पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि कहते हैं कि सबके ऊपर एफआईआर करवा के सबको जेल भिजवा देंगे। एक दूसरे व्यक्ति के शिकायत पर एक सीओ को फटकार लगा देते हैं और कहते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, आप त्यागपत्र दे दीजिए, आपके पास सब पावर है, उसके बाद भी आप काम नहीं कर रहे हैं, ये डूब के मर जाने जैसा है। अब पूरा माजरा क्या है और किस पर गिरिराज सिंह गुस्सा हो जाते हैं हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गिरिराज सिंह पहली बार अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लोगों की शिकायतों का निदान निकाल रहे थे और इसी कड़ी में कई अधिकारियों को, कई अफसरों को डांट फटकार लगा रहे थे। और इसी बीच एक व्यक्ति पहुंचते हैं जिनका शिकायत था कि उनको कृषि कार्य के लिए बिजली चाहिए और इसका आवेदन उन्होंने कितने दिनों पहले ही दे दिया है, लेकिन अभी तक उनको कनेक्शन नहीं मिल पाया है। और इस बात पर गिरिराज सिंह गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा इस कदर हो जाते हैं कि तुरंत बिजली विभाग के एसडीओ राजीव रंजन को फोन करते हैं, उनसे जवाब तलब करते हैं और राजीव रंजन का जवाब आता है कि 2022 तक 293 आवेदन जो है हमको मिले थे और उनमें से 133 आवेदनों को समाधान किया जा चुका है, उनको कनेक्शन दिया जा चुका है। बाकी के आवेदनों में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि विभाग जो है, जो कंपनी है जिसको बिजली का कनेक्शन देना है, वो लापरवाही कर रहा है। और इस बात पर गिरिराज सिंह गुस्सा हो जाते हैं। एसडीओ से तुरंत कहते हैं कि आप फोन लगाइए टेक्नो पावर कंपनी को और टेक्नो पावर कंपनी के सुपरवाइजर को फिर फटकार लगाना शुरू करते हैं और इस बात की धमकी तक दे देते हैं कि अगर 6 महीने के भीतर भीतर जितने भी आवेदन लंबित है सबको दुरुस्त नहीं किया गया और सबको कनेक्शन नहीं दिया गया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और कार्रवाई ऐसा होगा कि आप सबके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा और टेक्नो पावर कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं जिनके कारण बिजली में देरी हो रही है और या फिर सरकारी जो भी अधिकारी हैं जिनके कारण बिजली का कनेक्शन मिलने में देरी हो रहा है, उन सब पर प्राथमिकी दर्ज करा करके सबको जेल भेजवा देंगे। गिरिराज सिंह गुस्से में इस बात को कहते हैं और उसके बाद अगले मामले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला मामला गढ़पुरा के निवासी थे जिन्होंने सीओ के खिलाफ आवेदन दिया था। उनका कोई काम लंबे समय से अटका पड़ा था और इस कारण से वो सीओ साहब पर भी गुस्सा हो जाते हैं। सीओ साहब को फोन लगाते हैं और उसके बाद हरकाते हैं, कहते हैं कि आप लोग काम नहीं करते हैं, आपके पास पूरा पावर है और उसके बाद भी आप जनता को घुमाते रहते हैं कि ये सब नहीं चलने वाला है। अगर आपको काम नहीं करना है तो आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। आपके पास पावर होते हुए भी आप काम नहीं कर रहे हैं, ये डूब के मर जाने जैसा है। आप समझिए कि गिरिराज सिंह अधिकारियों से बात करते हैं और तुरंत प्रभाव से लोगों की समस्याओं को दूर करने का हिदायत देते हैं और उसके अलावा संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं, उनसे इस्तीफे की मांग भी कर देते हैं। उसके अलावा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जनता की समस्याओं को यदि आप लोग नहीं सुनेंगे तो सरकार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लोगों के मन में सरकार के विरोध में भावनाएं उत्पन्न होंगी और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने स्तर पर ही खत्म कीजिए। मतलब यह कि गिरिराज सिंह चुनाव जीतने के बाद जब जनता दरबार लगा रहे थे तो लोगों की समस्याओं को सीधा दुरुस्त करने का आदेश जो है अधिकारियों को देते हैं। इस मामले में अधिकारियों को फोन लगाते हैं, फटकारते हैं और कई कंपनियों को भी फोन लगा करके फटकारते हैं, उनको जेल भेजने तक की धमकी तक दे देते हैं। बाकी आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से सभी पार्टियां लगी हुई हैं कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से अभी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उसी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी लगे रहेंगे। इसलिए उनका महत्वपूर्ण वोट उनको मिले, इस तरीके से लोग वोट लेने के लिए अपने काम में लगे हुए हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? गिरिराज सिंह के द्वारा फटकारे गए अधिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है और गिरिराज सिंह ने जो किया वो सही था या गलत, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।